आज के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सूरत के डुमास बीच की रील्स तो हम सबने देखी हैं, है ना? लेकिन आज आज हम उन एस्थेटिक फिल्टर्स और खूबसूरत नज़ारों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम उस भयानक सच्चाई को डिकोड करेंगे जो दिन के उजाले में तो कहीं छुप जाती है, लेकिन रात के अंधेरे में अपना असली खौफनाक रूप दिखाती है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब इंसानी उत्सुकता, कुछ नया देखने की हमारी जिद सदियों पुरानी चेतावनियों पर हावी हो जाती है। ये कहानी सिर्फ एक कॉलेज ट्रिप की नहीं है, ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है उस खौफनाक नतीजे का जो तब सामने आता है जब हम उन चीज़ों से छेड़छाड़ करते हैं जिन्हें खामोश ही रहना चाहिए। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं भाग 1, द डुमास बीच प्लान। बात है 5 कॉलेज दोस्तों की, मयूर, कुशाल, नील, रिया और आरव। एक दिन कैंटीन में बैठे बैठे जब गोवा ट्रिप का आइडिया थोड़ा बोरिंग लगा तो इन्होंने सूरत की डुमास बीच जाने का प्लान बना लिया। इंटरनेट पर इस जगह के भूतिया होने की सैकड़ों कहानियां भरी पड़ी थीं, लेकिन इन दोस्तों ने इस सब को बस एक कोड़ी अफवाह और इंटरनेट का बनाया हुआ झूठ मानकर हंस दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर अफवाह के पीछे एक सच जरूर छिपा होता है। मयूर की दादे ने उसे जाने से पहले एक बेहद स्ट्रिक्ट गुजराती वार्निंग दी थी। अगर रात में दुमास में कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। अब इस चेतावनी की सीरियसनेस का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि वहां के जो लोकल मछुआरे हैं वो भी सूरज ढलने के बाद उस किनारे के आसपास अपनी नाव ले जाने की हिम्मत नहीं करते। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सीक्रेट्स ऑफ द ब्लैक सैंड। जब ये ग्रुप दोपहर के वक्त वहां पहुंचा तो शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वहां एक बहुत ही अजीब सा कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ दिन का वो नज़ारा था जहां बच्चे गुब्बारों के साथ खेल रहे थे, बिल्कुल किसी मेला या कार्निवल जैसा माहौल था। लेकिन जैसे जैसे वो बीच के एक दूसरे सुनसान हिस्से की तरफ आगे बढ़े, वो जगह एकदम वीरान हो गई। हवा अचानक से बहुत भारी हो गई, क्योंकि दरअसल वो लोग अब एक सदियों पुराने शमशान घाट के ठीक ऊपर खड़े थे। वहां सबसे पहले रिया का ध्यान जमीन की अजीब मिट्टी पर गया। ये मिट्टी थोड़ी असामान्य रूप से भुरभुरी और बिल्कुल जेट ब्लैक थी। तब मयूर ने इस खौफनाक इतिहास का खुलासा किया कि ये रेत इसलिए काली है क्योंकि इसमें सदियों से जलाई गई चिताओं की राख और बिना पहचान वाली दफनाई गई लाशों के अवशेष मिले हुए हैं। सुनकर ही एक अजीब सी शिहरन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, इग्नोरिंग द लोकल वार्निंग्स। इतनी क्रीपी हिस्ट्री जानने के बाद भी इन दोस्तों का ओवर कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। उस वीरान हिस्से में उन्हें कूड़ा बीनने वाला एक आदमी मिला। उसकी थकी हुई आंखों और आवाज में एक ऐसी ठंडक थी ना, जो किसी को भी डरा दे। उसने उन्हें देखते ही कहा, मुर्दे यहां दफन है, सिर्फ राख नहीं है, लोग नीचे सो रहे हैं। ये वार्निंग इतनी चिलिंग थी कि रिया और आरफ तो बुरी तरह से सहम गए। उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया और एक कदम भी आगे जाने से मना कर दिया। अब आगे गए सिर्फ 3 दोस्त, नील, कुशाल और मयूर। वो उस खाली सूने बीच पर और आगे चले गए। वहां अचानक नील की नजर एक जंग लगी नेम प्लेट पर पड़ी, जिस पर साफ साफ लिखा था, डुमस बीच क्रीमेशन ग्राउंड, ऑथराइज्ड एरिया। आसपास दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। इस मौत जैसे सन्नाटे और इस बोर्ड को देखकर नील पूरी तरह से घबरा गया और वो भी उल्टे पांव वापस लौट गया। अब वहां सिर्फ कुशाल और मयूर अकेले रह गए थे। और यहां से शुरू होता है भाग 4, ट्रैप्ड इन द डार्क। सूरज ढलते ही उन दोनों की हालत बिल्कुल बदल गई। ये टाइमलाइन देखिए, ये बहुत क्लियरली दिखाता है कि वक्त कैसे उनके हाथ से फिसल गया। दोपहर 4 बजे वो खंडर के पास पहुंचे थे। 6 बजे सूरज ढल गया, बीच पूरी तरह से खाली हो गया था और उनके दोस्त बाहर वेट कर रहे थे। लेकिन रात के 12 बजते बजते वो उस अंधेरे में अपना रास्ता भटक गए। ठंडी हवाएं चल रही थीं और वो बस गोल गोल घूमते रह गए। पैनिक था बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच गया जब कुशल का फोन पूरी तरह डेड हो गया और मयूर के फोन में सिर्फ 1% बैटरी बची थी। उन्होंने घबराकर अपने दोस्तों को एक आखिरी डेस्परेट कॉल की, बस इतना बता पाए कि उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, और इससे पहले कि वो आगे कुछ भी बोल पाते, कॉल कट गई। इसके बाद जो हुआ वो सबसे ज्यादा डरावना था। भाग 5, टेरिफाइंग पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स। फोन की स्क्रीन बंद होते ही उस घने अंधेरे और सन्नाटे को चीरते हुए हवा में एक बेहद नरम और जानी पहचानी आवाज गूंजी, मयूर सूकर छे, यानी मयूर क्या कर रहे हो। ये आवाज सुनकर मयूर की तो जैसे सांस ही रुक गई, क्योंकि ये आवाज और किसी की नहीं, उसकी सगी दादी की थी।
वही दादी जो 8 साल पहले एक खेत में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। उसके बाद तो जैसे अलौकिक तबाही मच गई। हर दिशा से उन्हें पुकारने की आवाजें आने लगी। अचानक हवा में जलती हुई लकड़ी की इतनी तेज बदबू फैल गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। दूर उन्हें सफेद आकृतियां चलते हुए दिखाई देने लगीं और तभी 10 से 12 रोते और भौंकते हुए कुत्तों के एक झुंड ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया। मयूर ने जान बचाने की कोशिश में उन पर गीली मिट्टी फेंकी तो वो कुत्ते बिना कोई भी आवाज किए हवा में ही गायब हो गए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। दूर से राम नाम सत्य है कि मंत्रों की आवाजें आने लगीं। उन्होंने देखा कि लोगों की एक पूरी भीड़ हाथों में जलाती हुई लकड़ियां लिए उनकी तरफ तेजी से दौड़ रही है। अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों समुद्र के पानी की तरफ भागे, लेकिन जब उन्होंने पलट के देखा, वहां कोई नहीं था। वो पूरी की पूरी भूतिया अंतिम यात्रा हवा में धुएं की तरह बिल्कुल गायब हो चुकी थी। लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी था। काले समुंदर के पानी के ठीक बीच से अचानक एक बेहद विशाल चमकती हुई आकृति बाहर निकलने लगी। कुत्तों का गायब होना, वो जलती लाशों की बदबू और वो लगातार मंत्रों की आवाजें, ये सब एक साथ इतना ज्यादा था कि उन दोनों का दिमाग इस खौफनाक ओवरलोड को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और वो दोनों वहीं उसी काली रेत पर बेहोश होकर गिर पड़े। आखिरी हिस्सा भाग 6, द ट्रोमैटिक आफ्टरमैथ। अगली सुबह जब रोशनी हुई तो कहानी वापस सच्चाई की जमीन पर लौटी। सुबह उनके दोस्त नील, रिया, आरव, मयूर के मामा और पुलिस उन्हें ढूंढते हुए उस एरिया में अंदर गए। वो दोनों दोस्त पानी के ठीक किनारे बेहोश पड़े हुए थे। उनके पूरे शरीर पर वो गीली काली रेत चिपकी हुई थी और उन्हें बेहद तेज बुखार था। उन्हें किसी तरह वहां से निकाला गया और दवाइयां दी गई। जान तो बच गई, लेकिन वो सदमा उनके जहन में पूरी तरह घर कर गया था। इस पूरी घटना को जानने के बाद ये आखिरी सवाल हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है। क्या वाकई कुछ जगहें अपने काले इतिहास को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद करके रखती हैं? मयूर और कुशाल उस रात वहां से जिंदा वापस जरूर आ गए, लेकिन वो खौफ आज भी उनमें जिंदा है। मयूर आज भी रातों को अचानक वही जलती हुई लकड़ी की बदबू महसूस करके चीखते हुए नींद से उठ जाता है। हमारा यह सफर चाहे यहां रुक जाए, लेकिन ये सवाल हमेशा आपके और हमारे साथ रहेगा कि क्या हम सच में अपने आसपास की उन अनजानी दुनियाओं के बारे में सब कुछ जानते हैं,